हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट्स की मेन क्वेश्चन कराया था जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और बैलेंस शीट हमने बनानी सीखी थी, लेकिन वो विदाउट एडजस्टमेंट्स थी। आज आपको मैं एडजस्टमेंट्स बताता हूँ कि मेन ट्राई बैलेंस के साथ तो कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती हैं तो उनको कहाँ कहाँ डाला जाता है। उसके बाद हम इसके मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, किसको कहाँ कहाँ, क्योंकि हर एडजस्टमेंट को आपने दो जगह दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स हैं सारी, जो भी एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन में दी होंगी, क्वेश्चन के नीचे ट्राई बैलेंस के नीचे, उसको हर जगह आपने हर एक एडजस्टमेंट को दो जगह डालना है। दो जगह कहां कहां डालना है मैं एक करके बताता जाऊंगा। आपको ट्राई बैलेंस के नीचे दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, इस क्लोजिंग स्टॉक को आपने दो जगह डालना है। कहां डालना है? एक तो आपने डालना है कहां जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको शो करोगे, साथ साथ इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप शो करोगे। ठीक है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, इसको दो जगह ऐसे शो करना है। नंबर 2, आपके पास है इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए बट अभी तक पे नहीं किए आपने, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अब मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनता है सिर्फ आपके करंट ईयर का बनता है। तो अगर आपके इस ईयर के एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किए तो अगले साल पे करने पर है इस साल के ना, तो आपको इस साल में दिखाने पड़ेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपके ड्यू हैं बट पेड नहीं किए हैं, चाहे वो वेजेस का हो या सैलरीज का हो या रेंट का हो या इंश्योरेंस का हो, किसी का भी आउटस्टैंडिंग हो, चाहे आउटस्टैंडिंग रेंट हो, अगर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात ही करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको उस एक्सपेंस में ऐड करोगे जिस एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, यानी कि सैलरी का तो सैलरी में ऐड कर दो, वेजेस का तो वेजेस में ऐड कर दो, रेंट का तो रेंट में ऐड कर दो। ठीक है, और क्योंकि अभी देने हैं तो इसलिए आपको बैलेंस शीट के अंदर इसको दूसरी जगह लायबिलिटी साइड पर शो करना पड़ेगा। थर्ड एडजस्टमेंट जो इसके अंदर है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं यानी वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस से पे कर दिए। अब एडवांस में पे कर दिया मतलब आपने ऐसे एक्सपेंसेस, रेंट है, रेंट आपने 2 महीने का एडवांस या 3 महीने का एडवांस दे दिया, लेकिन वो अपने अगले साल का दे दिया इस साल। इसका मतलब वो इस साल के एक्सपेंसेस तो नहीं है, वो अगले साल के हैं, तो इस साल में नहीं दिखाने, आपको सिर्फ करंट ईयर के खर्चे शो करना था प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब इस प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपने माइनस करना है, आपको डिडक्ट करना है उस एक्सपेंस में से जिस एक्सपेंस का प्रीपेड या एडवांस दे रखा है। और क्योंकि ये पैसा अगर एडवांस दिया है तो वापस मिल सकता है, इसीलिए इसको हम अपने एसेट साइड पर शो करेंगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड पर और उसको एक्सपेंस माइनस कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक है, हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? वो इनकम जो अर्न तो हो गई लेकिन अभी तक मिली नहीं है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अब मिलनी है, अब मिलनी है तो ये तो बात पक्की है कि एसेट साइड में जाएगी, मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है, तो इसका मतलब ये एसेट साइड पे बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेकिन इनकम इस साल की है, मिली नहीं है, तो इसको हम इस साल की इनकम में, जिसका भी मान लो इंटरेस्ट का है तो इंटरेस्ट रिसीट में इसको हम उस इनकम में ऐड कर देंगे जिसका एक्रूड इनकम का पार्ट दे रखा है। सेम उसी तरीके से आपके पास जैसे एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस का प्रीपेड था, ऐसे इनकम के लिए एक्रूड और इनकम के लिए एक एडवांस, यानी एडवांस में इनकम मिल गई है आपको, वो इनकम आपको हो सकता है कमीशन मिल गया, कमीशन का काम किया नहीं है तो वापस देना पड़ सकता है, वापस देना पड़ता है, इसलिए इसको हम इसको अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे और साथ साथ इसको उस इनकम में से माइनस कर देंगे जिस इनकम का एडवांस दे रखा है, क्योंकि वो इनकम इस साल की नहीं है। तो आपको ये शुरू की 5 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको ये बता दी किस तरह से यूज करनी है। ठीक है, समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट्स की तरफ। इसमें हमारे पास अगली एडजस्टमेंट जो है वो है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है हमेशा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर, मशीनरी पर, फर्नीचर पर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो इसको कहां कहां शो करेंगे? इसको हमने अपने पहले तो एसेट साइड में देखें तो माइनस कर देंगे कुछ एसेट्स में से, तो डिडक्ट फ्रॉम एसेट्स, चाहे मशीन का हो, बिल्डिंग का हो, लैंड का हो, फर्नीचर का हो, जिसका भी हो, उस फिक्स्ड एसेट्स में से आप इसको माइनस कर दो बैलेंस शीट के अंदर। इन
बैलेंस शीट, ठीक है। और इसको अपने डेबिट साइड पे शो करना है अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर। उसके बाद हमारे पास 3 एडजस्टमेंट आता हूं जो डेटर्स रिलेटेड है। एक हमारे पास ऑलरेडी बैड डेब्ट दिए होते हैं और आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं एडिशनल बैड डेब्ट्स, ठीक है। एक एडजस्टमेंट आपके पास आती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की। देखो एडिशनल बैड डेब्ट्स तो वो हैं कि ऑलरेडी जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, उसके अलावा कहना है कि और बैड डेब्ट्स हो गए जो उसमें ऊपर नहीं दिए हुए थे। तो एक होता है प्रोविजन कि आपने बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाया है कि हाँ ये और बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, ये तो आपके एडिशनल बैड डेब्ट्स हुए हैं जिसको आप दिखाओगे, और एक है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। अब एडिशनल बैड डेब्ट्स हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तीनों एडजस्टमेंट्स को क्या करना है, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं वो तो आपने एक ही बार डालना होता है, लेकिन ये तीनों एडजस्टमेंट्स को दो बार डालना है। तो आप एडिशनल बैड डेब्ट्स को सबसे पहले माइनस करो डेटर्स में से, अपने बैलेंस शीट के अंदर ही, ये बैलेंस शीट के आइटम्स में आपने इसको डेटर्स में माइनस करना है। ऐसी प्रोविजन को भी आपने डेटर्स में से माइनस करना है और डिस्काउंट के प्रोविजन को भी डेटर्स में से माइनस करना है। तो तीनों ही एडजस्टमेंट आपको जो बताई हैं वो तीनों डेटर से रिलेटेड है और तीनों को ही एक एक करके डेटर से माइनस करना है, लेकिन ध्यान रखना सीक्वेंस में करना है, इसी सीक्वेंस में करना है। यानी कि अगर आपके पास आपके एडजस्टमेंट्स के अंदर पहले अगर प्रोविजन दे रखा है, बाद में एडिशनल बैड डेट्स और बाद में प्रोविजन दे रखा है, तब भी आपने इसी सीक्वेंस में करना है। पहले आपने एडिशनल बैड डेट्स माइनस करने हैं, फिर जो बैलेंस आएगा उसका प्रोविजन माइनस करना है और फिर आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां बताता हूं कि आपके पास जो डेटर्स हैं वो आपके 1 लाख रुपए दे रखे हैं, ठीक है। उसमें से आपको एडिशनल बैड डेट्स दे रखे हैं मान लो 10,000, तो 10,000 जो एडिशनल बैड डेट्स हैं वो आप यहां से 10,000 माइनस कर दोगे, तो आपका जो बचेगा 90,000 बचेगा। उसमें से आपने इसमें से प्रोविजन माइनस का सेकंड एडजस्टमेंट जो है यह की वाली, मान लो ये 10% दे रखा है, तो 10% दे रखा है तो 9,000 रुपए आपके ये माइनस हो जाएंगे यहां से, तो आपका रह जाएगा 81,000, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो इसको दे रखा है 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो ये जो प्रोविजन फॉर, ये तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, और इसका जो भी 5% दे रखा है तो 4,050 रुपए ये हो जाएंगे। तो आपको जो बैलेंस शीट में जो डेटर्स आएंगे ना बचे हुए, वो सिर्फ आएंगे 76,950, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस में पहले एडिशनल बैड डेट्स माइनस करना, जो आंसर आएगा उसका प्रोविजन निकालना है परसेंटेज में, और फिर जो आंसर आएगा उसका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना है, यानी सीक्वेंस में यूज करना है। ये तीनों डेटा माइनस करना है पर सीक्वेंस में, और ये तीनों के तीनों कहां करने हैं, आपने इस एडिशनल बैड डेट्स को बैड डेट्स में जो ऑलरेडी बैड डेट्स होंगे उस बैड डेट्स में प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ही ऐड करोगे। प्रोविजन बैड डेट्स को भी आप इसको दो तरीके से शो कर सकते हो, इसी के अंदर बैड डेट्स में ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको अलग से डेबिट साइड पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर शो कर सकते हो, और ये आपने प्रोविजन डिस्काउंट तो डेबिट साइड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपने शो करना है, और आपके पास कहीं ओल्ड प्रोविजन दे रखा हो तो ओल्ड प्रोविजन को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, वो हम अलग से समझा देंगे। उसके बाद इस तरीके से आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी आता है, प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स पर जो डिस्काउंट होगा वो हम क्रेडिटर्स में माइनस करेंगे बैलेंस शीट के अंदर एक बार, और दूसरी एडजस्टमेंट जो होगी वो हम इसके क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। तो 5 एडजस्टमेंट आपको मैंने बता दी, डेप्रिसिएशन की और बैड डेब्ट्स वगैरह की और डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स की। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और एडजस्टमेंट्स की तरफ। तो हमारे पास कुछ इंटरेस्ट की हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, तो इसको हम शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। अगर आपके पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए यूज करता है पैसे, वो फर्म के लिए इनकम बन जाएगी, उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, तो फर्म अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेगी। और इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, इसको आप ड्राइंग्स में ऐड करते हैं
या फिर क्योंकि ड्राइंग्स खुद भी कैपिटल माइनस होती है तो डायरेक्टली आप कैपिटल में से माइनस कर दो उसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन फॉर्म ने दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट अगर पे करेंगे तो वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस बन जाएगा और वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और साथ साथ इसको हम ऐड कर देंगे लोन के अंदर ही, या फिर इसको हम अलग से लायबिलिटी साइड पर शो कर सकते हैं। इसी तरीके से एक इंटरेस्ट बनता है आपका इन्वेस्टमेंट्स का। अगर इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट है तो फॉर्म के लिए इनकम है, इसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये फॉर्म के लिए इनकम साइड पे मिलनी है हमें, आपको ड्यू है, तो इसको हम एसेट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, ये इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट्स होगी सारी आपकी। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जैसे ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग्स की जो एडजस्टमेंट है उसमें एक होता है जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, वो तो हमारी ड्राइंग्स बन जाती हैं। लेकिन अगर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, अपनी फॉर्म के एसेट्स गुड्स लेके चला गया, तो उससे हम क्या करेंगे, एक तो ड्राइंग्स बन जाएंगी। ड्राइंग्स का मतलब है इसको आपने ड्राइंग्स में ऐड करना है। अब ड्राइंग्स में ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली कैपिटल में माइनस होगा, लेकिन साथ ही साथ इसको आपने माइनस करना है अपने परचेज में से। गुड्स लेके गया है तो गुड्स अगर हमने खरीदे हैं तो उस गुड्स खरीदी हुई चीज हमारी कम हो जाएगी। तो गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज को हमने परचेज में माइनस करना है और ड्राइंग्स में ऐड करना है, या इसको कैपिटल में माइनस करना है। इसमें दोनों में कोई चीज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अगर हम गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर उसने गुड्स को चैरिटी में दे दिए, अब चैरिटी में दे दी वो भी एक्सपेंस बन जाएगा, इसको हम अपने डेबिट साइड पे शो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज चैरिटी अकाउंट के नाम से। और ये भी आपके लिए, क्योंकि गुड्स खत्म हुए हैं तो इसको भी हम माइनस करेंगे अपने परचेज में से। इसी तरीके से अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल्स, अगर वो फ्री सैंपल्स की तरह बांट दिए गए हैं तो उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैंपल्स के नाम से या फिर एडवर्टाइजमेंट के नाम से, और इसको भी हम माइनस करेंगे अपने परचेज में से। तो जितने भी गुड्स खत्म होते जाएंगे वो हम अपने परचेज में से माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक एडजस्टमेंट पकड़ते हैं इसके अंदर हम, जो हमारे पास है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब फायर यानी कि इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल समझाता हूं कि फायर से गुड्स का डिस्ट्रॉय हुआ 10,000 रुपीज का, और उसके बदले में हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया या मिलना है। अभी इंश्योरेंस क्लेम हमारा मिल रहा है 7,000 रुपीज का, तो इसको हम कैसे शो करेंगे। अब इसको ऐसे शो करना है, सबसे पहले आप हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप माइनस कर दो परचेज में से। परचेज में से आप 10,000 रुपीज माइनस कर दो क्योंकि गुड्स खत्म हो गए आपके। साथ ही साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपका नुकसान हुआ है उसमें से इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, यानी कि एक्चुअल नुकसान कितना हुआ आपका 3,000 का, तो हम डेबिट साइड पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक लॉस दिखाएंगे जो कि हो जाएगा 3,000 रुपीज का। इसको ऐसे 10,000 माइनस 7,000 करके आप 3,000 का लॉस दिखाओगे, लॉस बाय फायर के नाम से। और जो कि आपका 7,000 का क्लेम है तो क्लेम को आपने एसेट साइड पर दिखाना है अपनी बैलेंस शीट के अंदर 7,000 रुपीज का। तो आपने बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर 7,000 दिखाना है और 3,000 पे लॉस दिखाना है। अगर आपका 3,000 का एक्चुअल नुकसान हुआ और जो 10,000 के गुड्स खत्म हुए थे वो परचेज में माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ गुड्स से रिलेटेड जो आपकी एडजस्टमेंट थी वो आपको बताई मैंने आपको। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स को आप मेन क्वेश्चन के अंदर यूज करोगे तो काफी बेटर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कोई गलती हो जाती है या रेक्टिफाई करने की बात होती है, वो क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको समझाते चले जाएंगे। तो भी आपको मेन जो चीज बताई मैंने आपको इसके अंदर यही है हमारे पास, कि कुछ हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस की हैं, डेप्रिसिएशन की हैं, बैड डेब्ट्स रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं,
और ये गुड्स की रिलेटेड है और साथ में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फायर की है। ठीक है, अब इन एडजस्टमेंट्स के बेस पर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगर क्वेश्चन में कुछ और एडजस्टमेंट आएगी वो साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। आपको लगता है समझ आ गया होगा आई होप, और अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर पसंद आता है वीडियो तो जरूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती चली जाए। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।